नमस्कार। आज हम सुखी हैं क्योंकि हम अपने परिवार के साथ में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जितने बड़े हो जाते हैं उनकी बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत बड़े बिजनेसमैन सुब्रत राय जो सहारा परिवार के प्रमुख रहे और उनके बेटों का विदेशों में कारोबार है। और सुब्रत राय अपने अंतिम समय में अपने बेटों के साथ में परिवार के साथ में नहीं रहे। इतना बड़ा आदमी होने के बारे में वो पूरी जानकारी बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सुनिए पूरी जानकारी। तो मामला ऐसा है कि हम आज सुखी इसलिए हैं कि हम परिवार के साथ में रह रहे हैं। शायद हम कम कमा रहे हैं, लेकिन जितना कमा रहे हैं मेहनत से कमा रहे हैं। और जो लोग हैं बिना मेहनत किए कमाते हैं और आखिर में दुख भुगतते हैं। भले ही दौलत इनके पास जितनी दौलत इनके पास है उतनी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उससे ज़्यादा सुखी हैं और गर्व हैं कि हम हमारी दौलत किसी गरीब के पेट पर लात मारकर नहीं कमाई हुई है, बल्कि अपने बाजुओं के बल पर, जैसा कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म के एक डायलॉग में बताया था। तो अभी मैं सुब्रत राय के पूरा सहारा इंडिया परिवार, उनका पूरा ग्रुप है। और सहारा इंडिया परिवार का हिंदी में अर्थ है एक परिवार, भारतीय समूह है और जिसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और समूह वित्त और बुनियादी ढांचे और आवास योजनाएं, रियल एस्टेट, खेल, बिजली, विनिर्माण, मीडिया, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन बीमा, शैक्षणिक संस्थान, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा, एग्रीगोल्ड, खुदरा, ई कॉमर्स, ऑनलाइन जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों का संचालन करता है। ऑफलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, सहारा ई-व्हील्स, अस्पताल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अतिथि और सहकारी समिति समूह भारत के खेलों का एक प्रमुख प्रवक्ता रहा है। और कई अन्य खेलों के अलावा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम और बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, फोर्स इंडिया फार्मूला 1 टीम का शिक्षक और प्रायोजक रहा है। जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो उस समय सहारा का ही पूरा विज्ञापन एडवर्टाइज था सचिन तेंदुलकर को आगे बढ़ाने में। ये एक कंपनी है सहारा इंडिया परिवार, और निजी है, औद्योगिक है, संगठित और ये 1978 में स्थापित हुई थी। इसको 46 वर्ष हो गए। पहले ये गोरखपुर में थी और अभी तो इंटरनेशनल है, लेकिन फरार मामला। संस्थापक सुब्रत राय थे और मुख्यालय लखनऊ में था और सेवाकृत क्षेत्र है दुनिया भर में अभी पहुंच गया है। और उत्पादन, वित्तीय सेवाएं, निर्माण, मास मीडिया, मनोरंजन, रियल एस्टेट, खेल, बिजली, निर्माण, डिजिटल शिक्षा, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक वाहन, अस्पताल, आतिथ्य, जीवन बीमा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सहकारी समिति, खुदरा, आईटी और आउटसोर्सिंग। कर्मचारियों की संख्या 12 लाख वेतनभोगी कर्मचारी और सलाहकार इस कंपनी के हैं। और फील्ड कर्मचारी और एजेंट और व्यावसायिक सहयोगी भी शामिल हैं। इसमें 80 प्रभाग और काफ़ी सारी वेबसाइटों पर ये काम चल रहा है। और कानूनी मुद्दों में ये परोपकारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाहरी संदर्भ और अंतिम बार 20 दिन पहले डायलेक्स द्वारा ये संपादित ये जो बात है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से ये सारा इंडिया परिवार है। और भारत में तो मुख्य रूप से जो जीवन बीमा था तो उसके में सहारा इंश्योरेंस आ गया था, उसकी वजह से चमका था। बाकी ग्रामीण जीवन लोगों को और भारतीयों को ज़्यादा जानकारी, हाँ बिजनेसमैन है उनको तो थी। सुब्रत राय सहारा देश के जाने माने अमीर आदमी, सहारा ग्रुप के मालिक। और सुब्रत राय ने 2004 में जब अपने बेटों की शादी की तो करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2004 में 500 करोड़ में एक बेटे की अपने बेटे की शादी में 500 करोड़ खर्च किए थे। और उस समय की सबसे महंगी शादी थी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अरुण जेटली, सोनिया गांधी, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित जैसे हॉलीवुड बिजनेसमैन, खेल और राजनीतिक दुनिया का ऐसा कोई मशहूर शख्स नहीं जो उस शादी में नहीं आया हो। हॉलीवुड से डांसर और सिंगर बुलाकर इस प्रकार संगीत था कि हर तरह का खाना
था और मतलब अपने बेटों की शादी में सारा गुरु के मालूम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसा स्वर्ग के रूप में शादी का माहौल बन गया। सारा ग्रुप ने पूरे देश में हर इंडस्ट्री में सारा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट था और खूब शोहरत थी। और अभी 3 दिन पहले लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी बॉडी 2 दिन तक मोर्चरी में पड़ी रही, अस्पताल के मोर्चरी में। उनके दोनों बेटे अंतिम संस्कार में नहीं आए। बाद में उनका एक पोता आया और उनको मुखाग्नि दी और उनके दोनों बेटे विदेश में थे। उन्होंने आने से असमर्थता जताई, वो आए भी नहीं। जिस बाप ने अपने बेटों पर शादी में करोड़ों रुपए, शादी के अलावा भी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसको बड़ा करने में जो खर्च आया, करोड़ों रुपए लूटे, लेकिन बेटों ने अपने पिता की बीमारी में हाल साल तक नहीं पूछा और मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने के लिए नहीं आए। हालांकि बेटों की भी गलती नहीं है, क्योंकि पिताजी ने कुछ काम ही ऐसा किया है कि पूरे केस में थे और केस में सदर जेल में कुछ दिन पहले ही छुटकारा मिला था और बेटे आ गए तो बेटों को मोदी सरकार फंसा करके केस में उलझा के रख देती, इसलिए आना भी कोई संभव नहीं है। कौन झंझटमारी में, कौन लफड़े में पड़ना चाहता है। अपने जमाने का मशहूर शख्स लखनऊ से मोर्चरी हाउस में 2 दिन तक वीरान पड़ा। उनके परिवार और इष्ट मित्र जिन पर उसने करोड़ों रुपए लुटाए, वो मरने के बाद अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। देश की क्रिकेट टीम की जर्सी को 20 साल तक स्पॉन्सर करने वाले सारा की मौत के दिन पूरा देश क्रिकेट में व्यवस्था, सचिन तेंदुलकर छोड़कर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी परम मित्रों में उनकी मौत पर कोई ट्विटर पर ट्वीट नहीं किया। दोस्तों, ये दुनिया की हकीकत है। हम ये दौलत जो गरीबों के पेट पर लात मार कर कमाई जाती है, ये किसी काम की नहीं है। सुब्रत सहारा की जिंदगी में काला अध्याय भी जुड़ा। धीरे धीरे उनकी शोहरत भी फीकी पड़ी। सुब्रत सहारा का नाम ब्रांड और धोखाधड़ी में आया और सारा ग्रुप के इन्वेस्टर के पैसों का गबन किया और आखिर सारा ग्रुप ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए और मोदी जी की सरकार ने सीबीआई जांच बैठाई और उन पर केस चलाया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। काफ़ी दिन की जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली और बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। आप लोग खुद सोचिए, इस शख्स के ये दौलत क्या काम आई जो उसने आम मध्यम वर्गीय लोगों को झांसा देकर कमाई थी। सुब्रत राय अंत समय में रोते बिलखते तड़पते अपने लाडले बेटों का इंतजार करते रहे, लेकिन बेटे विदेश में मौज मस्ती उड़ाते रहे, नहीं आ सके। आम लोगों के पेट पर लात, मतलब जो बीमा कराया था सारा ग्रुप और उसका पैसा सब लोगों का डूब गया। उसके अलावा जितने भी बिजनेसमैन थे उनके उधारी, कुछ लेन देन, वो सभी पैसा डूब गया। मतलब सब पूरी कंपनियां दिवालिया हो गई और जो भी बच्चा कुचा उनके बेटे लेकर के विदेश में सेटल हो गए और इस प्रकार से भारत में सारा ग्रुप दिवालिया हो गया। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा यह सुब्रत राय का ये जीवनी है, इससे शिक्षा मिलती है कि हमें आपने किसी को धोखा दे करके आगे नहीं बढ़ना है, अपनी मेहनत और बलबूते के जोर पर आगे बढ़ना है। हम कितने भी साल करते हैं, लेकिन ईश्वर तो हमारा हिसाब करेगा, ईश्वर तो देख ही रहा है। जैसा बोएंगे फल वैसा मिलेगा, जैसा बोएंगे बीज वैसा मिलेगा फल। आम बोएंगे तो आम मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल। जैसी करनी वैसी करनी, आज नहीं तो निश्चय करनी, निश्चय कल ही करनी। तो खुश रहिए, आनंदित रहिए, पसंद रहिए और अपनी मेहनत और मजबूती के साथ में आगे बढ़ते हुए जीवन में हर निरंतर हर परिस्थिति का मुकाबला करते हुए आनंदित और मस्त से परमात्मा का आत्मा स्मृति के साथ में जिए। जय हिंद, वंदे मातरम।